अब तक आपने देखा ईश्वरी अपने बर्थडे पर हर बार की तरह देव के साथ साड़ी लेने के लिए तैयार होती है, पर देव सोनाक्षी के साथ जाकर पहले ही साड़ी ले आता है, जिससे ईश्वरी को बहुत बुरा लगता है। केक काटने के समय ईश्वरी पुरानी साड़ी पहन कर आती है। देव के पूछने पर ईश्वरी ब्लाउज का बहाना बनाती है। अब आगे। फोटो देख के क्या सोच रही? कुछ भी नहीं भैया, कहिए, कुछ काम था? मैं जानता हूँ कि आज तू देव के साथ जाने के लिए तैयार हुई थी, किसी सरप्राइज के लिए नहीं। नहीं भैया, मैं कहाँ बाहर जाने के लिए तड़पती हूँ। चुप नहीं सच। चुप। अपने बड़े भाई की बात को काटते। मैं जानता हूँ ईश्वरी, हर साल में यही एक दिन तो होता है जब देव तुझ पर खर्च करता है, क्योंकि देव के साथ सारा दिन तू रहती है। जन्मदिन तेरा होता है और मनाते तुम दोनों हो। मैं सब जानता हूँ। मुझे लगा सब जानते हैं तो वो भी जानता होगा। मेरे ख्याल से ईश्वरी अपने मन से, अपनी तरफ से उसने कुछ बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन जो पहले से ही बेहतर है, अच्छा है, वो और बेहतर कैसे हो सकता है? कमाल है तेरा बेटा। अब मान जा, देख तू अच्छी तरह जानती है कि जानबूझकर देव कभी तुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। अनजाने में हुआ है, उसको गलत मत समझ। मैं जानती हूँ भैया, मैं मेरे देव को गलत नहीं समझ रही हूँ। थैंक यू। और प्लीज मुझे भी गलत मत समझना, क्योंकि मैं भी तेरे लिए कुछ लाया हूँ। आप भी? और मैं जो लाया है वो इतना कीमती है कि बाकी तो क्या, देव के तोहफे को भी फेल कर देगा। भैया आप ऐसा क्यों किया आपने? आपको तो पता है मुझे कितनी परेशानी होती है तोहफे लेने में। कम से कम आपको तो समझना चाहिए था ना। सारी समझदारी तेरे भाई के हिस्से में। भाई मैं भी तो कुछ मौज मस्ती कर लूं, हैं? अभी देख, लड़ना बंद कर और ये ले। क्या? ये देख क्या है, लेना प्लीज। भैया खोल के तो देख, खोल के देख। इतना खर्चा नहीं करना चाहिए भैया आपको। अभी देख पता चलेगा तुझे क्या है। इमली गोली। याद है ना, लाला की दुकान से खरीद के खाते थे। याद है? तो सच में अनमोल है भैया। है ना? चल, आधी तेरी आधी मेरी। आपकी क्यों? भाई रिटर्न गिफ्ट ना, नहीं देगी? ये तो करते थे, जो भी चीज खरीदते थे लाला की दुकान से आपस में बांटते थे। ला दे। एक ही दूंगी। चल भाई ठीक है। अच्छी है ना? दादा, जो आपने मुझे लॉटरी की टिकट दी है, अगर मैं जीती तो प्राइज मनी मेरा ना? ऑब्वियसली। सोना, तुझे याद है तेरे 10th बर्थडे पर मैं चॉकलेट का बड़ा जार लाया था? याद है, जिसमें से ना सिर्फ मुझे 2 मिले और बाकी आप खुद खा गए। और याद है तू 12th में थी, तब तेरी स्कूटी का फुल टैंक करवाया था मैंने, याद है? हाँ वो भी याद है। वो लड़की का नाम क्या था? संगीता घोष। जो आप संगीता घोष के पीछे पीछे जाके फुल से एम्प्टी करवाए। और वो याद है तुझे सोना? दादा, वैसे आप ये फ्लैशबैक क्यों खेल रहे हो? क्योंकि सोना को ये बताना चाहता हूँ कि अगर उसे लॉटरी लगेगी तो उसमें से 80% हिस्सा मेरा होगा और 20% उसका कमीशन। यू नो, योर दादा इज बिग बिजनेसमैन। दादा, अगर आप इतने ही बड़े बिजनेसमैन होते ना, तो आप सोना की टिकट पर होप नहीं करते। क्यों? तुझे लगता है कि सोना को लॉटरी नहीं लगेगी? दादा, 1 महीने में 2 लॉटरी लगने की प्रोबेबिलिटी तो कम है ना? अब इसकी तो लॉटरी लग चुकी है, मिस्टर उभोद्रो। और वैसे भी ये गैम्बलिंग है, या तो इंसान गैम्बलिंग में अच्छा हो सकता है या फिर प्यार में, और हमारी सोना तो प्यार में बहुत अच्छी है। ओह, तो मेरी बहन के बारे में तू मुझे बताएगी? सोना, ये बता कि अगर तुझे लॉटरी लगेगी तो उस प्राइज मनी का क्या करेगी?
मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी। क्या बात। अकेले या चीजू के साथ? चीजू? हाँ, चीजू। माँ बाबा होगी तो? नहीं, वो रविंद्रो संगीत पे गए हैं ना, तो वहाँ प्रोग्राम खत्म होने के बाद 2 घंटे और लगा के आए। तो अभी कौन आया होगा? पता नहीं, कोई और होगा। ओरिजिनल टेस्टी बंगाली फुचका आइगलो पानीपुरी नोए। पर हमने आपको नहीं बुलाया। पर वो तो यही बोला था इधर ही आने को। फुचका तो पता नहीं दादा किसने बुलाया उनको। भगवान ने बुलाया होगा। आओ दादा अंदर आओ। अरे दादा, पुचके वाला आ गया, पुचके वाला। देर से ही सही, लेकिन तोहफा देना आ गया मुझे। आप काफी देर तक बाहर रहते, बुरी आदत लग गई आपको। बिगड़ चुके हैं मिस्टर दीक्षित। बिगड़ा नहीं, बदल गया। हाँ, और एक आदत तो लगी है, लेकिन बुरी नहीं है, अच्छी आदत है। कौन सी अच्छी आदत? आप। और इस आदत को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। थैंक्स फॉर द बेस्ट गिफ्ट। माय प्लेजर। ने माँ को कितना कूल सरप्राइज दिया ना। पता नहीं, वैसे मुझे तो किसी को सरप्राइज देने में ना डर ही लगता है। आई मीन आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसा लगेगा उसे, और स्पेशली माँ। मतलब कि ऐसा नहीं है कि माँ को हम सरप्राइज कर नहीं सकते, लेकिन भाई से रिलेटेड कोई भी बात जो नहीं हो वो माँ को इतनी अच्छी लगती तो नहीं है। एनीवेज, माँ अभी तो खुशी लग रही थी, लेकिन भाई माँ को ना ले जाकर ऐसा सरप्राइज देंगे मैंने सोचा नहीं था। वैसे भी देव आजकल ऐसा बहुत कुछ करने लगा है जो हमारी सोच से परे है। ये चीके भी हमारे डोर के बाहर कान लगाकर खड़ी रहती है क्या? चीके भी गरीब की बेटी। अरे हाँ, अरे मैं ये कहने आई थी तुम लोगों से, वो गुप्ता जी है ना, मैंने कल बुलवाया है उन्हें। उनसे कहा मैंने कि उनकी दुकान में जितना भी अच्छा ड्रेस मटेरियल है ना वो यहाँ लेकर आ जाए। अरे तुम लोगों के कपड़े बनवाने हैं ना, और देव के लिए शेरवानी भी। और तुम लोग कहीं बाहर मत जाना, हाँ? और खास कर नेहा बेटा, तुम जितना खरीदना है बेटा खरीद ले, बाद में तो आगे भी सब सही होगा मामी, और ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना। मैंने कब कहा बेटा कि जरूरी है? सबसे जरूरी तो पति पत्नी के बीच प्यार हो बस, और 2 लोग खुशी से रहें। अरे हाँ, 2 लोगों से याद आया, वो रणवीर ने शादी के बाद अलग रहने के लिए घर पर देख लिया ना। अभी तो जॉब लगी है ना मामी, अभी कहाँ से? हाँ बेटा, बात तो सही है। खैर, तो खुद ही बहुत समझदार है। क्या है ना कि गरीब की बेटी अपने बच्चों की चिंता करती है।